हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो करेंगे। कल की क्लास में हमने एक आयु वाले क्वेश्चन करे थे, परसों की क्लास में हमने मिश्रण वाले क्वेश्चन करे थे। ऐसे करके हमने जितनी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की टाइप्स बनती थी वो हमने सारी कर ली। इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो मिसलेनियस के बचते हैं वो आज की क्लास में हमारे कवर हो जाएंगे और आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। कल से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो में एंड तक बने रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनते हैं वो मैंने आज की क्लास में लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, आज की क्लास में हम कोई एक प्रॉपर टाइप नहीं करेंगे। जितने भी हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की टाइप्स बनती थी वो हमने पीछे की क्लासों में कर ली। उसके अलावा हमारी कोई ऐसी कोई प्रॉपर टाइप नहीं बची है जो हमारा रह गई हो, छूट गई हो। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ ये वाली टाइप हमारी रह गई, इस वाले क्वेश्चन हमने नहीं करे, तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आज की क्लास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो ऐसे ही कहीं से भी उठा के हमसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोलकाता के किसी स्थान से बस भाड़े, देखो बस का भाड़ा है एक और एक है हमारा रेल का भाड़ा। ठीक है, दो चीजें हमें दे रखी हैं। किस अनुपात में है? बस का भाड़ा है 3:4 में, तो 3 और 4। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है कि हमें जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है? बस का और रेल का। तो पहले जो वृद्धि हुई है वो बस में हुई है, सेकंड जो वृद्धि हुई है वो रेल में हुई है। सीधा सीधा जो दिमाग जाता है वो यही जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 100 के क्वेश्चन को नहीं करना, बिल्कुल एक्टिव होकर क्वेश्चन को करना है। जब भी आप पेपर में बैठो सर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते कि सीधा बस के भाड़े में 20% बढ़ा दिया या फिर ट्रेन के भाड़े में 10% बढ़ा दिया, वो वाली गलती हमें नहीं करनी। यहाँ पे देखो रेल के भाड़े में क्या किया? 20% की बढ़ोतरी। तो रेल का अनुपात हमारा 4 है, तो इसमें हुई है 20% की बढ़ोतरी, यानी कि क्या हो गया? 120। और ट्रेन में कितनी हुई है? 10% की। तो सॉरी, बस में कितनी हुई है? 10% की। तो 10% की यानी कि 110/100। 100 से हमारा 100 कट गया, 0 से हमारा 0 कट गया, 3 से कट गया 4 पे, तो कितना आ गया? 11:16। तो हमारा जो नया अनुपात आएगा बस के भाड़े का और रेल के भाड़े का क्या होगा? 11:16। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ही ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं हैं? यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है कि 3:2 में कुछ बच्चे हैं, तो देखो लिख लेते हैं लड़के और लड़की। जब भी हमें ऐसे सवाल दे रखे हों कि बालिग हैं, नाबालिग हैं, लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात हमसे पूछ लें, तो क्या करेंगे? हम इनकी कोई संख्या मान लेते हैं जो हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे देखो 3:2 में है, तो इसको क्या करेंगे? 100 मान लेते हैं। टोटल जो वैल्यू है हमारी बालिग और बच्चों की वो 100 मान लेते हैं। तो लड़के हमारे कितने हैं? 60। लड़कियां कितनी हैं? 40। ठीक है, यहाँ पे हमने 3:2 ने लेके हमने संख्या मान ली लड़के और लड़कियों की। अब देखो 20% लड़के बालिग हैं। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है? बालिग नहीं है का पूछा है, तो बालिग नहीं है ही निकाल लेते हैं। तो 60 का 80 निकाल लेंगे, है ना। बालिग निकालेंगे फिर उसमें से घटाएंगे, क्या फायदा? सीधा नाबालिग ही निकाल लेते हैं ना। तो लड़कियां कितनी है? 25% बालिग हैं, तो नाबालिग कितनी है? 75, है ना। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है? सीधा काटना है, इसको काट देंगे। इसकी कितनी आ गई? लड़कों की संख्या आ गई 48। जो नाबालिग है यहाँ पे हम कौन सी संख्या निकाल रहे हैं? नाबालिग वाली संख्या को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा 10 पे, तो यहाँ पे कितनी आ गई? 30। तो टोटल कितने बच्चे हो गए जो नाबालिग हैं? 48, ये 30, ये 78, है ना। टोटल बच्चे कितने माने थे? 100 माने थे। तो सीधा सीधा नाबालिग का परसेंटेज कितना आ गया? 78%। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी की कुल आय कितनी है? 76,000 रुपए है
और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% और 20% ही बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है तो ए, बी और सी, देखो ए और बी की कुल आय सी से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे देखो ए, बी और सी है। ए कितना बचा रहा है अपनी आय का 30% है ना, तो इसका 30%। बी कितना बचा रहा है 25%, तो बी का 25% है ना, यहाँ पे परसेंट है। और सी कितना बचा रहा है 20%, तो सी का 20%। और ये अनुपात में वैल्यू इनकी कितनी है 4:5:6। तो ये कितने के बराबर 4 के बराबर, ये कितने के बराबर 5 के बराबर, और ये कितने के बराबर 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए की, बी की और सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इनका ही अनुपात चाहिए हमें, तो इनमें लगा लेते हैं एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए का 30%, तो ए का 30% यानी कि ए का 3/10 बराबर है किसके बराबर है 4x के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 40/3x के बराबर। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 40/3x। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 25 को परसेंटेज से हटाएंगे तो बटा 100, तो 1/4। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20x है ना। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसको बटे में 100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 5, 5 के 30, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 30x। इसके बटा में 3 है तो सबको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 40, 60 और 90। जीरो से सब के आगे जीरो, तो जीरो कट जाएगी। तो ए, बी और सी की आय का अनुपात क्या आ गया 4:6:9। अब हमसे क्या पूछा है ए तथा बी की कुल आय, तो ए तथा बी की कुल आय का अनुपात कितना 10 और सी की आय का अनुपात कितना 9। क्या पूछा है ए और बी की कुल आय सी से कितनी अधिक है, तो अनुपात में कितनी अधिक है 1 अधिक है। टोटल वैल्यू कितनी दे दी 76,000 रुपये। कितनों में बटेगी टोटल अनुपात में है ना। टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है 4, 6 और 9 19। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 19 के 76 कितनी 4,000 रुपये है ना। तो 4,000 रुपये एक ही अनुपात की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो ए बटा बी बराबर है सी बटा डी और ए बटा सी बराबर है बी बटा डी होगा है ना। ये चीज़ होगी हमारी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी है कि ये किसके बराबर होगी, तो एम ए प्लस एन सी। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा एम और एन कोई नहीं दे रखा, तो एक सीधी सी बात है कि हमारा उत्तर में भी एम एन नहीं है, तो एम एन हमें कैसे भी करके काटना है। तो हम देखो कैसे काटेंगे एम बी प्लस एन डी। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे सी हम ले लेते हैं कॉमन। सी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा एम ए बटा सी है ना प्लस एन बटा, यहाँ से अगर हमने डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा एम, यहाँ पे क्या है बी। ठीक है, तो बी बटा डी क्योंकि यहाँ पे डी है नहीं है ना प्लस एन ये बचा। अब यहाँ पे देखो ए बटा सी, यहाँ पे है बी बटा डी। ए बटा सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी बटा डी, तो कोई भी एक वैल्यू इसमें पुटअप कर लो। तो यहाँ पे देखो मान लो बी बटा डी ही पुटअप कर लेते हैं ए बटा सी को, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम होगी, तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो इसी पूरे की वैल्यू क्या आ गई सी बटा डी। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा हमारे सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन गया, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है 7:3:5 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा। जो भी हमें ए बी और सी की वैल्यू दे रखे सीधी सीधी रख देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 15। ठीक है, 2a कितना 14 प्लस b कितना 3, तो 17 माइनस 5 कितना 12, तो कितना आ जाएगा 5:4। कौन से ऑप्शन में है 4th ऑप्शन में है। ठीक है, यही हमें निकालना है। जो ए बी और सी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो तो वही हम पुटअप कर देंगे। वैसे भी अगर हम यहाँ पे x लगाएंगे, अगर यहाँ पे भी हम x रखते हैं यहाँ पे भी हम x रखते हैं तो वो हमारा x लास्ट में कट जाएगा।
तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुपात में वैल्यू चाहिए तो सीधा सीधा पुटअप कर लेंगे वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो अनुपात 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए कुल छात्र ज्ञात करो। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि जो परीक्षा में पास हुए और फेल हुए, पास और फेल, ठीक है, क्या दे दिया 25:4, यानी कि 25x और 4x। तो टोटल जो विद्यार्थी अपीयर हुए थे वो कितने हो गए 29x। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो हम कर देंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो 29x में कितने विद्यार्थी और आ गए, 5 विद्यार्थी और आ गए, तो 29x + 5। अब जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 29x + 5। और क्या हुआ है, जो फेल हुए थे उस वे छात्र कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, यानी कि जो फेल हुए छात्रों की संख्या अब कितनी होगी 4x - 2। अब जो अनुपात है वो कितना हो गया 22:3, यानी कि 22:3 में अगर अनुपात होता है तो फेल हुए छात्र तो कितने हो गए 3, और कुल अपीयर हुए छात्र कितने हो गए, टोटल छात्र कितने हो गए 25, है ना। और 25 के देखो वैल्यू ये है, अनुपात है ये, वैल्यू ये है, अनुपात है ये, है ना। कैसे, अब जो विद्यार्थी हैं टोटल वो कितने हैं 29x + 5, है ना। और यहाँ पे जो अनुपात में टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 22 अनुपात और 3 अनुपात है, तो टोटल अनुपात में वैल्यू कितनी 25। और जो फेल हुए छात्र अब कितने हैं 4x - 3, और अनुपात में वैल्यू कितनी 3, तो रख देंगे। अब यहाँ पे देखो 29x + 5, है ना, क्योंकि 5 छात्र और आए हैं। जो अनुपात है वो कितना 3/22, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 22 चौके 88x - 44 बराबर है 29 तिया 87x + 5 तिया 15, ठीक है, ये हो गया हमारा नया अनुपात। सॉरी यहाँ पे 22 नहीं आएगा 25, टोटल वैल्यू ली है हमने, ये वाली क्या करी है हमने, ये वाली टोटल वैल्यू ली है। तो यहाँ पे भी हम टोटल वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हमने पास हुए विद्यार्थी नहीं लिए, हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू ली है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पे भी सवाल में ये नहीं बताया कि पास हुए विद्यार्थियों में बढ़ा है या कुछ घटा है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया है कि छात्र नए आए हैं और फेल हुए विद्यार्थी कम हुए हैं, तो हमने जो दिया है सवाल में हम उसी को लेंगे। यहाँ पे देखो कम हुए हैं वो भी ले लिया, और जो छात्र बढ़े हैं वो भी ले लिया, और जो अनुपात है वो कितना हो गया 3/25, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल छात्रों का अनुपात लेंगे नहीं कि पास हुए छात्रों का। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 चौके 100x, ठीक है, 100x - 50, ठीक। अब यहाँ से ये इधर आएगा तो 13x बराबर है 65, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या पूछा है हमसे, तो परीक्षा में आए कुल छात्र ज्ञात करें। तो परीक्षा में कुल छात्र अब कितने हैं 29x + 5, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, तो 30x निकाल देंगे क्योंकि एक x की वैल्यू भी 5 है ना। तो अब टोटल विद्यार्थी कितने 29 × 5 + 5, तो कितने हो जाएंगे 145 + 5 कितने हो गए 150। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 3 संख्याएं a, b और c इस प्रकार हैं कि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो a और c का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे देखो a का 2 गुना यानी कि 2a बराबर है क्या है b के 3 गुने के यानी कि 3b, तो a/b बराबर क्या है 3/2, तो a अनुपात b क्या आ गया a अनुपात b 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है b का 4 गुना बराबर है c के 5 गुने के बराबर, तो 4b बराबर है 5c, तो b/c बराबर है 5/4, तो b अनुपात c क्या आ गया 5/4। तो अब क्या करना है हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो a b और c निकाल लेंगे। 3/2 है तो 3/2, जो खाली जगह उसको सेम से रिपीट कर देंगे, b और c 5 और 4, तो इधर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो अब क्या आ गया 15, 10 और 8, तो अब क्या निकालना है, तो a और c का अनुपात ज्ञात करो। तो a की वैल्यू 15, c की वैल्यू 8, तो क्या आ जाएगा 15/8। कौन से ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5। तो c प्लस ए का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर अनुपात b प्लस c के अनुपात स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखो, जब भी हमें a बटा कुछ, b बटा कुछ और c बटा कुछ दे रखा है, तो जो a, b और c की जो वैल्यू होंगी वही हमारी जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं वही सेम हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 5। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जब भी अगर यहाँ पे हमें गुणा में दे रखा होता 3a 2b 5c, तो क्या करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, a/3 है, 2/3 है ना सबके। मान लो यहाँ पे देखो a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5। इसके बराबर अगर हम k करते तो a की वैल्यू क्या आती 3k, b की वैल्यू क्या आएगी 2k और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 5k और k सबसे कट जाएगा। तो a, b और c का अनुपात क्या आ गया 3, 2 और 5। तो सीधा सीधा यहाँ से हमारा अनुपात क्या आ गया 3, 2 और 5। अब जो हमें पूछा है वो कर देंगे। देखो c प्लस a, तो c और a कितना 8 का स्क्वायर तो 64 अनुपात a और b कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस अनुपात b प्लस c कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा 64 अनुपात 25 अनुपात 49। कौन से ऑप्शन में है हमारा, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस संख्या को 6, 14, 18 और 38 के प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 6:14 समानुपात 18:38 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये आपस में समानुपाती हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 7 और 15, तो यही अनुपात में नहीं बन रही, तो ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही हट जाएगा, है ना। तो देखो 2 से ट्राई करके देखते हैं। ये मैं ऑप्शन मेथड से बता रही हूँ, आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगी, है ना। 2 जोड़ते हैं तो 8:16। देखो ये अनुपात बन रहा है 1:2 और इसको भी अगर 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 20:40। तो देखो ये भी 1:2 में आ रहे हैं, ये भी 1:2 में आ रहे हैं, तो ये हमारा सही बन रहा है। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन सही बन रहा है 2। लेकिन जो बेसिक तरीका है वो आपको मैं बता दूं कैसे होगा। देखो 6 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर है 18 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। अगर इस तरीके से करेंगे ये हमारा है बेसिक तरीका, क्योंकि सब में हमें सेम संख्या को जोड़ना है। इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। ये वाला होता है बेसिक तरीका, ये हमने कहा अपने ऑप्शन मेथड से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लेना तो भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। देखो यहाँ पे x बटा y में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि हमें P बटा Q प्राप्त हो। तो मान लो यहाँ पे हम a जोड़ देते हैं, ऐसी संख्या हम मान लेते हैं a। तो a हमने मान लो जोड़ दिया, तो q की इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो देखो qx प्लस a q बराबर है py प्लस pa, है ना। और यहाँ पे देखो q को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे, qx माइनस pq py बराबर है। अब इसको देखो pa माइनस a q। अब यहाँ पे देखो a कॉमन लेंगे तो हमारी ये संख्या क्या बच जाएगी p माइनस q। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो p बटा q को इधर ले आएंगे, तो p माइनस q कौन से ऑप्शन में हमारे ये qx माइनस py बटा p माइनस q कौन से ऑप्शन में है हमारे। अरे रुक जा, देख लिए पास 2 मिनट पास। अब यहाँ से देखो हमारी a की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, हमने ऐसी संख्या क्या मानी थी a मानी थी, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई qx माइनस py बटा p माइनस q। ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है qx माइनस py p माइनस q, है ना। सेम हमारी इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए
और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।